वेलकम टू एके स्टडी नोट्स। आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अगर आप लोग बीए थर्ड ईयर में हैं तो बीए तृतीय सेमेस्टर के सभी छात्र छात्राओं के लिए आज ये हिंदी साहित्य का तीसरा चैप्टर होगा, तृतीय प्रश्न पत्र का प्रयोजन मूलक, जो आपका सेकंड वीडियो में आपको जो बचे हुए क्वेश्चन यानी अतल उत्तरीय प्रश्न का बचा हुआ क्वेश्चन जो है आज को आपको मैं पूरा करवाऊँगा। तो मैंने आपको 13 से 14 क्वेश्चन अपनी पहले आपको बता ही चुका हूँ पहले वीडियो में, और उसमें अच्छे क्वेश्चन मैंने बताया। और इसमें आपको जो कुछ बचे हुए क्वेश्चंस आपके हैं वो आपको इस वीडियो में पूरा क्लियर कर देंगे। तो आपको अगर एनी डाउट्स आपको क्लियर माइंड हो रहा है तो आप लोग ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें बता सकते हैं, और आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही तो वो भी आप लोग ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बता सकते हैं। और जिस सब्जेक्ट का आपको वीडियो चाहिए वो भी आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। तो दोस्तों, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर ज़रूर सब्सक्राइब कर दें और लाइक करना ना भूलें हैं, और जिससे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक मिलता रहे। तो इसी दोस्तों आपके एक तरफ रुक करते हैं आपके क्वेश्चन की तरफ। चलिए क्वेश्चन की तरफ क्या है आइए बताते हैं आपको। तो दोस्तों, आपका प्रश्न रहा ये कुछ इस तरीके से कि पृष्ठांकन का आशय स्पष्ट कीजिए। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। आंसर में आपका आएगा उत्तर, जब किसी पत्र की प्रतिलिपि को किसी अन्य अधिकारी या अथवा अधिकारियों के पास सूचना अथवा आवश्यक कार्यवाही के लिए भेजना होता है तब पृष्ठांकन की आवश्यकता होती है। देखिए, पृष्ठांकन का मतलब होता है जब हमें किसी प्रतिलिपि या कुछ हमें भेजना होता है कोई पत्र तो किसी अधिकारी के पास, तो उसके जो पृष्ठांकन की ज़रूरत होती है हमें उसकी सूचना के लिए ही ज़रूरत होती है। तो इस तरीके से आपको पृष्ठांकन का मतलब समझ में आया होगा। पृष्ठांकन जैसे क्वेश्चन में आपका, आप चाहे क्वेश्चन सॉल्व करवा लीजिए हमसे, चाहे यहाँ पे आप लोग आपका पीडीएफ यानी कि सिलेबस तैयार हो जाएगा इस तरीके से। तो आपका इस तरीके से सिलेबस तैयार हो जाएगा कि ये आपका अर्ध लघु उत्तरीय प्रश्न, फिर लघु उत्तरीय प्रश्न, फिर विस्तृत उत्तरीय प्रश्न। इससे आपको दिक्कत नहीं आएगी कभी भी पेपर में कि हमें तैयार क्या करना है। उसके बाद में फिर जो क्वेश्चन आपके बचेंगे फिर मैं आपको लास्ट में सारे आपको क्लियर करने के बाद में आपको क्वेश्चन पेपर सॉल्व करवाएंगे। तो इससे क्या होगा कि आप लोग को थोड़ा पढ़े भी रहेंगे तो अपने आप में थोड़ा पढ़ने में भी मज़ा भी आएगा। तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आपके 15वां क्वेश्चन है, कार्यालय आदेश का आशय स्पष्ट कीजिए। कार्यालय आदेश किसी भी मंत्रालय या कार्यालय के कर्मचारियों के लिए समय समय पर निकले गए आदेशों की सूचना है। इसमें ऐसी सूचना होती है जिसका संबंध किसी कार्यालय के एक या अनेक कर्मचारियों से होता है। इसके अंतर्गत नियुक्ति, छुट्टियों की स्वीकृति तथा पदोन्नति आदि की सूचनाएं दी जाती हैं। कार्यालय द्वारा बनाए गए सामान्य नियमों की सूचना भी इसके द्वारा दी जाती है। इस प्रकार के पत्र की रचना सरल होती है। ऊपर पत्र संख्या, कार्यालय का नाम और दिनांक दिए जाते हैं। वाक्यों की रचना उनमें पुरुष में होती है। नीचे दाहिनी ओर अधिकारी के हस्ताक्षर होते हस्ताक्षर पद सहित उल्लिखित रहते हैं। स्वनिर्देश के लिए कोई शब्द नहीं रहता है। नीचे बाईं ओर उन व्यक्तियों का नामोल्लेख रहता है जिनके लिए आदेश जारी किया गया है। तो इसका मतलब कार्यालय का जो आदेश होता है उसका इस तरीके से मूल्यांकन करते हैं हम लोग। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ रुक कर अब आपका रहा है 16वां नंबर प्रश्न, कंप्यूटर की विशेषताएं लिखिए। उत्तर में आपका आएगा, कंप्यूटर की सामान्य विशेषताएं निम्नलिखित हैं। नंबर 1, कंप्यूटर बहुत तीव्र से कार्य करने वाली एक मशीन है। नंबर 2, कंप्यूटर की काम करने की परिशुद्धता उच्च कोटि की होती है। नंबर 3, बहुमुखी प्रतिभा कंप्यूटर की विलक्षण क्षमता है, यानी कि आपसी संबंध पत्रों द्वारा स्थापित होता है कि हाँ, यहाँ पे 16वां नंबर आपका क्वेश्चन आएगा। यहाँ पे आएगा, कंप्यूटर बहुत तीव्र गति से कार्य करने वाली मशीन है। कंप्यूटर की काम करने की परिशुद्धता उच्च कोटि की होती है। नंबर 3 आपका आएगा, बहुमुखी प्रतिभा कंप्यूटर की विलक्षण क्षमता है। और उसका फिर कंप्यूटर में स्मरण शक्ति अत्यंत तीव्र होती है। फिर आपका 5वां नंबर है, कंप्यूटर एक मशीन होने के कारण संवेगहीन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 17वां नंबर है,
पत्रकारिता के उद्देश्य बताइए। उत्तर में आपका आएगा पत्रकारिता में जन सेवा की विशेष महत्व दिया गया है। महात्मा गांधी ने कहा है कि मानव सेवा ही पत्रकारिता का एकमात्र उद्देश्य है। पत्रकारिता का प्रमुख उद्देश्य है संपूर्ण समाज में नवसंचार, संजीवता, जागरण, नवस्फूर्ति, सक्रियता और गतिमयता के संदेश का प्रचार और प्रसार करना। तो ये आपका पत्रकारिता होता है। प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया नई दिल्ली के भवन शिलान्यास के अवसर पर तत्कालीन प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने कहा था कि पत्रकारिता एक उद्योग से कहीं ज़्यादा जनसेवा है। इसका परम उद्देश्य खबरों को एकत्र करना, उन्हें छापना और प्रसारित करना है। यह काम उसे पूरा सही और जहाँ तक संभव हो निस्वार्थ भावना से करना चाहिए। उसका लक्ष्य होना चाहिए कि वह लोगों के अधिक जानकारी देकर उन्हें अधिक अच्छे तरीके से जांचने और निर्णय लेने में सहायता प्रदान करें। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है नेक्स्ट 18वां नंबर कि भारतीय भाषाओं को की पत्रकारिता का पिता किसे कहा जाता है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपका होगा इस पेपर का कि भारतीय भाषाओं की पत्रकारिता को पिता किसे कहा जाता है। तो आंसर में आपका आएगा जेम्स ऑगस्ट हिगी, यानी कि जेम्स ऑगस्ट हिगी को पत्रकारिता का पिता कहा जाता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है 19वां नंबर कि समकालीन हिंदी पत्रकारिताओं के नाम बताया, यानी कि जो समकालीन हिंदी की जो पत्रिकाओं हैं उनके बारे में आपको यहाँ पे लिखना है। उत्तर में आपका आएगा हंस, वागर्थ, ज्ञानोदय, आकार, समरलोक, आजकल, उत्तर प्रदेश, तद्भव, सरोकार, नया हस्तक्षेप, बहुवचन, रचनाक्रम, तेवर, अवध अर्चना, पहल, वसुधा, आलोचना, कथाक्रम, कथादेश, इंडिया टुडे, आउटलुक, संभाव, समयांतर, साहित्य अमृत, साहित्य वानिता, सखी, ग्रह शोभा, सरिता, कादम्बिनी, दस्तावेज आदि समकालीन हिंदी जो है वो क्या है, पत्रिकाएं हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आएगा कि समाचार पत्रों की प्रमुख विशेषताएं बताइए। आंसर में आपका आएगा समाचार पत्र का अमुख आकर्षक होना चाहिए तथा इसकी सामग्री गुणवत्तापूर्ण एक विश्वसनीय होनी चाहिए। यानी कि जो समाचार पत्र होता है वो अमुक आकर्षक होना चाहिए, यानी कि अपने तरफ आकर्षित होना चाहिए तथा इसकी जो सामग्री होना चाहिए वो गुणवत्तापूर्ण एवं विश्वसनीय होनी चाहिए, यानी कि एक अच्छा होना चाहिए और उसका जो विश्वसनीय कि विश्वास उसमें विश्वासपूर्वक होना चाहिए। संपादकीय पर प्रबुद्ध वर्ग की विशेष ध्यान रहता है, इसलिए इसे हम क्या कहते हैं, तथ्यपूर्ण एवं प्रामाणिक बनाए रखने का प्रयास करना चाहिए। अब प्रश्न नंबर 21 आपका आता है समाचार प्राप्ति के प्रमुख स्रोत बताइए। उत्तर में आपका आएगा कि समाचार प्राप्ति के मुख्यतः 3 स्रोत हैं। कौन कौन से? नंबर 1 प्रत्याशित स्रोत, नंबर दूसरा आपका था पूर्वानुमानित स्रोत, उसका फिर तीसरा आपका था अप्रत्याशित स्रोत। यानी कि जो समाचार जो प्राप्ति होता है वो 3 प्रकार से ही हमें प्राप्त होता है, जिसके प्रमुख स्रोत माने जाते हैं, जो इसकी उत्पत्ति मानी जाती है। तो इसके कौन कौन से 3 स्रोत हैं? प्रत्याशित स्रोत, पूर्व अनुमानित स्रोत और अप्रत्याशित। यानी कि प्रत्याशित स्रोत मतलब जो प्रत्यक्ष रूप से दिखाई दे, और पूर्व अनुमानित होता है जो पहले से अनुमान लगा के सारी चीज़ होती है। तीसरा आपका आता है अप्रत्याशित स्रोत, यानी कि जिसे हम लोग क्या कहते हैं, मान लो कोई घटना नहीं हुई उस पर हम अनुमान लगा के काम करें, तो इस तरीके से अप्रत्याशित यानी उस चीज़ को हम क्या कहते हैं, अप्रत्याशित। और अनुमानित यानी किसी चीज़ का अनुमान लगा के काम करें हम। फिर आपका आता है 22वां नंबर, सॉफ्टवेयर कितने प्रकार के होते हैं? अब आपका आता है सॉफ्टवेयर 3 प्रकार का होता है। कौन कौन से? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर और फर्म सॉफ्टवेयर। तो ये आपका सॉफ्टवेयर कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का होता है। पहला तो आपका आता है एप्लीकेशन, फिर दूसरा आपका आता है सिस्टम सॉफ्टवेयर, तीसरा आपका आता है फर्मवेयर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है 23वां नंबर, यानी इंटरनेट किसे कहते हैं? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है
और बहुत ही सरल स्वभाव का क्वेश्चन है और सबसे ज़्यादा प्रश्न आपके पेपर में पूछा भी जाता है। तो इंटरनेट किसे कहते हैं? आंसर में आप क्या आएगा कि इंटरनेट विश्व का एक विशालतम कंप्यूटर नेटवर्क है, यानी कि इंटरनेट जो है वो विश्व का एक विशालतम कंप्यूटर नेटवर्क है। फिर आपका आता है नेटवर्क एक ही प्रकार की वस्तुओं को संचाल करता है, यानी कि नेटवर्क एक ही प्रकार की वस्तुओं को संजाल है। संजाल का अर्थ होता है एक ही प्रकार की दो से अधिक वस्तुओं का परस्पर संपर्क में आना। इंटरनेट एक बृहद पीयर टू नियर यानी कि एक समान नेटवर्क है। इसमें यानी इससे जुड़कर कोई भी कंप्यूटर बड़ी सरलता से सूचनाओं का आदान प्रदान कर सकता है। इससे सारे कंप्यूटर टेलीफोन लाइन से जुड़े होते हैं। इंटरनेट एक टीवी रिले स्टेशन की तरह होता है। फिर आपका आता है पत्रकारिता का आशय क्या है? उत्तर में आप लोग को लिखेंगे कि पत्रकारिता मूलतः समाचारों का संप्रेषण है। अंग्रेजी जर्नल से जर्नलिज्म शब्द की उत्पत्ति हुई, यानी कि जो जर्नल होते हैं उन्हीं से जर्नलिज्म का शब्द उत्पत्ति हुआ है, जिसका अर्थ है दैनिक पंचिका अथवा डायरी। इसे यूँ भी कहा जा सकता है कि ऐसी पुस्तिका जिसमें प्रत्येक दिन का लेन देन अथवा कारोबार होता है। शाब्दिक दृष्टि से जर्नल का अर्थ अथवा नियम जो होता है वो अंतराल पर प्रकाशित होने वाले समाचार पत्र अथवा मैगजीन से भी होता है। अरस्तु पत्रकारिता दैनिक घटना, बात, तथ्य, प्रक्रिया, स्थिति और परिस्थिति के संबंध में जानकारी के लेखन अथवा चित्रों के द्वारा संप्रेषित करने की क्रियात्मक कला को हम कहते हैं कला कहते हैं। हम क्या कहते हैं? पत्रकारिता। तो इस तरीके से जर्नलिज्म को के बारे में आप जान गए कि जर्नलिज्म किसे कैसे कहा, उत्पत्ति कैसे हुई जर्नलिज्म की, यानी अंग्रेजी जो जर्नल से हुआ जर्नल शब्द की उत्पत्ति से हुई है, जिसका अर्थ होता है क्या होता है? दैनिक पंजिका अथवा डायरी थी। ये इंपॉर्टेंट आपका होता है जर्नलिज्म का। फिर आपका आता है तब पत्रकारिता के महत्व पर प्रकाश डालिए। 25 नंबर क्वेश्चन। और उसके बाद में फिर बात करेंगे आपके छोटे से क्वेश्चन की तरफ रुक होते हैं। पत्रकारिता के महत्व पर प्रकाश डालिए। पत्रकारिता जनसंभावना की अभिव्यक्ति, सद्भावों की उद्भूति और नैतिकता की पीठिका है। संस्कृति, सभ्यता और स्वतंत्रता की बाणी होने के साथ ही यह जीवन में अभूतपूर्व अग्रदूतिका है। राज्य के चतुर्थ स्तंभ के रूप में स्वीकृत पत्रकारिता का महत्व असंदिग्ध है। सत्यदेव विद्यालंकार इसे महत्वपूर्ण युग का सबसे प्रभावशाली आविष्कार मानते हैं। इस संदर्भ में अकबर इलाहाबादी की का निम्न शेर कितना सटीक है, आइए आपको बताएं। यानी खींचो न कमान को न तलवार निकालो, जब तोप मुकाबिल हो तो अखबार निकालो। यानी कि इसका मतलब ये होता है खींचो न कमानों को तलवार निकालो, यानी कि कमान न खींच के आप तलवार निकालो। जब तोप मुकब्बिल हो तो अखबार निकालो, यानी कि जब आपके पास जब तोप का कुछ ऐसा मुकाबला है तो आप लोग अखबार निकाल के पढ़िए। तो इस तरीके से आप लोगों को जो एक सटीक यानी कि अकबर इलाहाबादी के जो शेर थे वो इस प्रकार आपके उसमें डिस्ट्रीब्यूट हुआ है आपका। अब आपका बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फोटो पत्रकारिता पर टिप्पणी लिखिए। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों आपके पेपर का। इसमें आपका आता है फोटो पत्रकारिता का आशय समाचार पत्रों में छपने वाले फ़ोटो से है। फ़ोटो अर्थात चित्रों की विशेषता होती है कि ये बहुत कम में बहुत अधिक कहने की सामर्थ्य रखते हैं, इसलिए पत्रकारिता जगत में फ़ोटो पत्रकारिता का विशेष महत्व है। यानी कि फ़ोटो पत्रकारिता का मतलब क्या हुआ? फ़ोटो चित्रों की विशेषता होती है, यानी कि चित्रों के आधार पर हम लोग इसका मुख्य विशेषण करते हैं, तो उसे हम फ़ोटो पत्रकारिता कहते हैं। अब कहते हैं फीचर लेखन क्या है। फीचर लेखन होता है रोचक विषय का अत्यंत विशद एवं मनोरम प्रस्तुतिकरण फीचर लेखन है। यानी कि रोचक जो विषय है
जो आपका विशद होता है वो मनोरम प्रस्तुतिकरण फीचर लेखन के अंतर्गत आता है आपका। फिर आपका आता है नई संचार तकनीकी का उल्लेख कीजिए। प्रश्न नंबर आपका 28 आता है कि नई संचार तकनीकी का उल्लेख कीजिए। आधुनिकतम नवीन संचार तकनीकी में अधोलिखित की गणना की जाती है। नंबर 1 कंप्यूटर नेटवर्क, नंबर 2 आपका था टेली कॉन्फ्रेंसिंग, तीसरा आपका था टेली टेक्स्ट, फिर चौथा आपका था रेडियो टेक्स्ट, फिर पांचवा आपका था इंटरएक्टिंग केबल, फिर छठा आपका था सैटेलाइट कम्युनिकेशन। इस तरीके से आपका 27वां क्वेश्चन कंप्लीट। 29वें क्वेश्चन में आपको बताऊंगा टेली प्रिंटर का आविष्कार कब और किसने किया, इसकी विशेषताएं भी बताइए। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आपका रहा। उसके बाद में आपको बताएंगे टेली प्रिंटर्स दूरसंचार में वरदान सिद्ध हुआ। इससे तारघरों, समाचार पत्रों, कार्यालयों और सरकारी संस्थानों में प्रयोग किया जाता है। इसका आविष्कार 1874 ईस्वी में फ्रांस के एमिल बॉडार्ट ने किया। सन 1927 में टेली प्रिंटर ने विधिवत कार्य प्रारंभ किया। यह बिजली से चलने वाला ऐसा यंत्र है जो टाइप द्वारा टेलीग्राफ परिपथ और ऑडियो और अथवा रेडियो तरंगों द्वारा संदेश भेजने और प्राप्त करने का कार्य करता है। इस यंत्र पर एक ही बार में कई संदेश के साथ भेजे जा सकते हैं। तो ये आपका होता है टेली प्रिंटर, नहीं क्या कहते हैं हमें, दूरसंचार। फिर तीसरा आपका होता है पेजर क्या है, पेजर स्पष्ट कीजिए। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और पेपर में सबसे ज़्यादा पूछे भी आते हैं क्वेश्चन आपके। तो यह एक तरफा संदेश प्राप्त करने वाला एक बेहतर उपकरण है, यानी कि बेतार उपकरण है जो बैटरी से चलता है। इस प्रणाली का विकास चिकित्सकों के लिए किया गया था, यानी कि पेजर सुविधा वाले व्यक्ति को एक निश्चित दायरे में रहते हुए आवश्यक संदेश लिखित रूप में पहुंचाया जा सकता है। पेजर के अंतर्गत एक स्क्रीन होती है जिसे व्यक्ति अपनी बेल्ट आदि में लगा सकता है। तो प्रत्येक पेजर का टेलीफोन की भांति एक कोड नंबर होता है। व्यक्ति द्वारा टेलीफोन से पेजर कोड नंबर डायल करके और पेजर रखने वाले व्यक्ति के यंत्र में से आवाज़ आनी प्रारंभ हो जाती है और संदेश लिखित रूप से संबंधित व्यक्ति के पास पहुंच जाता है। आजकल इसका प्रचलन चिकित्सक के लिए अतिरिक्त आम जीवन में भी हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ईमेल से आप क्या समझते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ये सारी चीज़ें आपके एक नॉर्मली क्वेश्चन होता है और ये समझने के लिए होता है सभी छात्र छात्राओं के लिए, जो नहीं पढ़ रहे हैं, जो सब्जेक्ट नहीं लिए उनके लिए भी होता है, और जो ले रखे तो उनका तो एक स्वाभाविक है कि उनके पेपर देना है। तो इस तरीके से आप लोग को एनी प्रॉब्लम एनी डाउट्स क्लियर करिए। और आप लोग को अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जरूर सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि आने वाले वीडियो का सब्सक्रिप्शन आप लोग को तो मिलता रहेगा। अब बात करेंगे ईमेल। दो या दो से अधिक एक दूसरे से जुड़े कंप्यूटरों द्वारा एक दूसरे की सूचनाओं को ग्रहण करना और भेजना हम क्या कहते हैं, ईमेल कहते हैं, यानी कि ईमेल कहते हैं। आजकल ईमेल का प्रचलन अधिक बढ़ गया है। ईमेल पर सूचना भेजना डाक से भी सस्ता है। ईमेल के माध्यम से व्यक्तिगत और व्यावसायिक सभी प्रकार की सूचनाओं का आदान प्रदान किया जा सकता है। कंप्यूटर प्रोग्राम में भी ईमेल किए जा सकते हैं अथवा। तो ये आपका ईमेल हो गया। प्रश्न है वेब पेज किसे कहते हैं। वेब पेज सूचना का एक अंग है। वेब पृष्ठों का HTML का प्रयोग करके निर्मित किया जाता है। HTML का एक पद्धति है जो इंटरनेट फाइलें और तथा हाइपर टेक्स्ट फाइलें प्रस्थानांतरित करने के लिए किया जाता है। यानी कि जो HTML का प्रयोग करते हैं हम लोग, वो क्या होता है, जो इंटरनेट पर फाइलें होती हैं, हाइपर टेक्स्ट फाइलें, यानी कि हाइपर टेक्स्ट फाइलें जो होती है उसको हम क्या कहते हैं, स्थानांतरित करते हैं, यानी कि एक दूसरे काम पे स्थानांतरित करते हैं। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है अनुवाद एवं टीका अनुवाद पर टिप्पणी लिखिए। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आपका होगा। अनुवाद शब्द वह धातु से निर्मित है, यानी कि बद्ध धातु। अनुवाद शब्द बद्ध धातु से निर्मित है, जिसे हम कहते हैं, बद्ध का अर्थ होता है बोलना या कहना। बद्ध धातु में यानी कि गया प्रत्यय लगाने के से वाद शब्द बनता है तथा जिसमें अनु उपसर्ग लगाने से अनुवाद शब्द बन जाता है। अनु का अर्थ होता है बाद में या उपरांत। अतः अनुवाद का अर्थ किसी के कहने के उपरांत, यानी कहना या पुनः कथन या अनुकथन या अनुवचन। भारत में अनुवाद की परंपरा बहुत पहले से ही शुरू हो गई थी। अनुवाद शब्द का प्रयोग प्राचीन संस्कृति ग्रंथों में मिलता है। संस्कृत साहित्य में भाषांतर और रूपांतर के लिए अनुवाद शब्द के अतिरिक्त छाया, टीका और भाष्य शब्द भी मिलते हैं। संस्कृत में इनके अतिरिक्त अनुवाद के समकक्ष
भाषानुवाद शब्द भी मिलता है। भाषानुवाद प्रकृत आदि लोक भाषाओं के संस्कृत रूपांतरण को कहते हैं। बोलचाल की भाषा में इसे ही टीका अनुवाद कहा जाता है, यानी कि इसे हम क्या कहते हैं, टीका अनुवाद भी कहते हैं, यानी कि बोलचाल की भाषाओं में हम इसे टीका अनुवाद कहते हैं। फिर आपका है विधिक अनुवाद से क्या तात्पर्य है। इस प्रकार के अनुवाद में एक भाषा की विधि संबंधी अर्थात कानून की सामग्री को दूसरी भाषा में ले आते हैं। इस विधि अर्थात कानूनी अनुवाद कहते हैं। कानून की किताबें, अदालत के मुकदमे, तत्संबंधी विभिन्न आवेदन पत्र, कानूनी संहिताएं, नियम अधिनियम, संशोधित अधिनियम, संविधान एवं तत्संबंधित संशोधित धाराएं आदि विधि अर्थात कानूनी अनुवाद के मुख्य विषय हैं। इस अनुवाद में प्रत्येक शब्द का अपना विशेष महत्व है। इसमें भावार्थ ही शब्दार्थ महत्वपूर्ण होता है। इसके प्रत्येक शब्द का अर्थ स्पष्ट होता है। एक शब्द का एक ही अर्थ अपेक्षित होता है, यानी कि एक शब्द का एक ही अर्थ आपके बीच उपलब्ध होता है। इस प्रकार के अनुवाद की भाषा पूरी तरह तकनीकी प्रकृति की होती है। इसमें अलंकारिता, ध्वन्यात्मकता या व्यंग्यात्मकता की कोई गुंजाइश नहीं होती है। इसमें स्पष्टता अनिवार्य होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है 35। बेटिंग से आप क्या समझते हैं। बेटिंग क्या है आपको बताते हैं। बेटिंग का संबंध अनुवाद के क्षेत्र से जुड़ा हुआ है। अनुवाद के क्षेत्र में किसी भी प्रारूप को पुनरीक्षित करने की आवश्यकता पड़ती है। इसी पुनरीक्षण कार्य को बेटिंग कहा जाता है, यानी कि पुनरीक्षण का मतलब होता है यानी कि उसको दोबारा पढ़ना, यानी कि उसको संचालन करना या सीखना या उसको रिपीट करना, इसे हम कहते हैं बेटिंग। प्रश्न नंबर 36 आपका है, बेटिंग के कितने रूप होते हैं। बेटिंग के रूप 4 रूप होते हैं, जो इस प्रकार का है। पहला आपका आता है प्रारूप का पुनरीक्षण, दूसरा आपका आता है पाठ का पुनरीक्षण, यानी कि दोनों आपका होता है प्रारूप का पुनरीक्षण और पाठ का पुनरीक्षण। और तीसरा आपका आता है शोध विषय का पुनरीक्षण। तीसरा आपका आता है प्रक्रिया का पुनरीक्षण। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि अमुख किसे कहते हैं। आमुख किसे कहते हैं, यानी कि आमुख का मतलब होता है, यानी कि संस्कृत भाषा में भी आमुख का प्रयोग होता है। तो आपका आंसर में आएगा इंट्रोडक्शन का संक्षिप्त रूप तो है, यानी कि इंट्रोडक्शन का संक्षिप्त रूप है। हिंदी में इसे आमुख या मुखड़ा कहते हैं। संवाद का पहला अनुच्छेद जिसमें संवाद का सार सर्वस्व निहित हो, आमुख होता है। प्रश्न नंबर 30 आपका होता है शीर्षक के 2 प्रकारों का उल्लेख कीजिए। नंबर 1 गगन रेखा शीर्षक, नंबर 2 बैनर शीर्षक। 39 आपका आता है पृष्ठ सज्जा के प्रमुख तत्व कौन कौन से हैं। आपका आता है पृष्ठ सज्जा के प्रमुख 5 तत्व हैं जो निम्नलिखित हैं। पहला आपका आता है पृष्ठ सज्जा में संतुलन, नंबर दूसरा आपका आता है विरोधाभास, नंबर 3 आपका आता है फोकस बिंदु, नंबर 4 आपका आता है गीत, नंबर 5 आपका आता है संगीत। तो इस तरीके से आपका पृष्ठ सज्जा जो होता है इस तरीके से आपका तैयार होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है 40वां नंबर। उसके बाद में आपको बताएंगे इसमें आपका संचार के प्रमुख कार्यों को बताइए। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। उत्तर में आपका संचार के प्रमुख कार्य निम्नलिखित हैं। नंबर 1 सूचना देना, नंबर 2 निर्देश देना। सूचना देना, किसी भाषा किसी चीज़ पे हम लोग अगर कोई सूचना दे रहे हैं किसी को, या किसी को हम सूचना प्रदान करते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, सूचना देना। दूसरा पता निर्देश देना। निर्देश देना जैसे किसी को डायरेक्शन करना या निर्देश देना ही हमारा इसमें आपका दूसरा मूल आपका इनका प्रमुख कार्य है जो आप लोग संचार के कार्य में कार्य करते हैं। तीसरा आपका था मनोरंजन, किसी चीज़ में हम मनोरंजन करते हैं या मनोरंजन पर हम लोग निर्देश देते हैं। चौथा आपका आता है किसी कार्य के लिए अनुनय, यानी पहले हम सूचना देते हैं, फिर निर्देश देते हैं, उस पर मनोरंजन करते हैं, फिर उस पर फिर चौथा आप क्या भी आया है किसी कार्य के लिए हम अनुनय करते हैं। फिर इसी प्रकार आपका विचार विमर्श, और ये सारी चीज़ें करने के में हम लोग इस पर विचार विमर्श करेंगे कि क्या चीज़ें क्या होता है। फिर आपका आता है सांस्कृतिक उन्नयन, यानी कि विचार विमर्श करने का सांस्कृतिक उन्नयन होता है, उसके बारे में फिर हम लोग करते हैं। फिर सातवां आपका आता है भाईचारा एवं एकता प्रतिस्थापित करना, यानी कि भाईचारा एवं एकता स्थापित करना। ये आपका होता है संचार के प्रमुख कार्यों को का निर्माण। तो ऐसे ही हम लोग जो कार्य होते हैं इस तरीके से करते हैं। फिर आपका आता है 41 नंबर मल्टीमीडिया का अर्थ बताइए। मल्टीमीडिया है क्या, आइए आपको बताते हैं। टेक्स्ट,
डाटा, चित्र, एनिमेशन, ऑडियो एवं वीडियो के समन्वय को नाम मल्टीमीडिया कहते हैं। जो ये सारी चीज़ें होती हैं हमारी मल्टीमीडिया के अंतर्गत आते हैं। फिर आपका आता है नेक्स्ट क्वेश्चन 42। वीडियो फ़ोन के विषय से आप क्या समझते हैं? वीडियो फ़ोन के विषय में आप क्या जानते हैं? ये सारी चीज़ें आपको क्वेश्चन में पूछे जाते हैं। आपका आता है वीडियो फ़ोन दूरसंचार के क्षेत्र में महत्वपूर्ण उपलब्धि है। इस यंत्र के माध्यम से केवल व्यक्ति की आवाज़ ही नहीं सुनी जाती बल्कि उसका चित्र भी दिखाई पड़ता है। जैसे मान लो हम आपको आज अभी एक सिलेबस के आपका सिलेबस कंप्लीट करवा रहा हूँ। उसके बाद में जब मैं आपको मौखिकता क्वेश्चन करवाएंगे तो उसमें आपको क्या होगा, वीडियो यानी कि वीडियो का क्वेश्चन आपको दिलाएंगे अपना। तो इस तरीके से आप लोगों को जब मैं फेस टू फेस बाय फेस आपको सारी चीज़ बताऊंगा तो ये सारी चीज़ें आपको नहीं मिलेंगी। तो इसी को हम कहते हैं वीडियो स्क्रीन, यानी कि क्या कहते हैं इसको हम, वीडियो फ़ोन। उसके बाद में फिर आपका आता है इस प्रक्रिया में टेलीफोन से एक कैमरा और वीडियो फ़ोन जुड़ी रहती है। टेलीफोन नंबर मिलाते ही कैमरा चालू हो जाता है और विद्युत संकेतों के माध्यम से आवाज़ एवं चित्र लक्ष्य व्यक्ति को पहुंचाए जाते हैं। तो इस तरीके से वीडियो फ़ोन का जो विषय होता है इस प्रकार से कुछ इस प्रकार से आपका होता है। तो दोस्तों ये आपका जो अतिलघु उत्तरीय प्रश्न था वो कंप्लीट हुआ और मैं अगली वीडियो के साथ ज़रूर उपस्थित होऊंगा कुछ अलग क्वेश्चन के साथ। और मैं अब इस चैप्टर का जो आपका अतिलघु उत्तरीय प्रश्न था वो कंप्लीट कर दिया। तो इससे ज़्यादा क्वेश्चन आपके प्रश्न में पूछे नहीं जाएंगे, तो आप लोग इसको भी तैयार करना एक उचित होता है कि इससे आपको सबसे ज़्यादा नंबर उठने का चांस होता है और ये आपके क्वेश्चन सरल होते हैं। इस वजह से मैं आपको ये पहले कर दिया कि क्वेश्चन जिसमें ज़्यादा प्रश्न आपके उठते हैं, नंबर ज़्यादा अंक उठते हैं, तो वो चीज़ें आप लोग ज़रूर करिए, क्योंकि कॉपी लिखने का मतलब यही होता है। कॉपी करना कैसे है ये चीज़ें नहीं जानते, जब तक आप लोग को ये चीज़ें नहीं पता कि हमें क्या लिखना है कॉपी में। कॉपी भरना तो आसान तरीका है, कोई भी भर देगा, लेकिन ऐसा नहीं है। जब तक आप लोग कंप्लीट रूप से आप तैयार नहीं करोगे, इस चीज़ को समझोगे नहीं, तो इस तरीके से आप लोग अपना कभी तैयार नहीं कर सकते। तो दोस्तों अगली वीडियो के साथ जरूर उपस्थित होगा और इसका आप लोग को PDF चाहिए तो हमारे यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, वहाँ से आप लोग जुड़कर PDF बिल्कुल फ्री प्राप्त कर सकते हैं। तो बने रहे वीडियो के साथ अंत तक और अपने चैनल AK स्टूडियो को ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबाना ना भूलें कि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुँच रहे। तो अगली वीडियो का उपस्थित होगा। धन्यवाद दोस्तों।